अगर पूरे बॉलीवुड की बात करी जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर स्टार किड्स को अगर लॉन्च करते हैं तो वो कौन करते हैं? करण जौहर। और अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है करण जौहर को लेकर के, उनको नेपोटिज्म का देवता कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। नेपोटिज्म कौन से इंडस्ट्री में नहीं है? सारे इंडस्ट्री में है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेपोटिज्म हर एक इंडस्ट्री में है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। लेकिन एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड, यू नो। आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा हानिकारक होता है, और हानिकारक हो चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसके सबसे बड़े जो माफिया हैं वो हैं करण जौहर, जो कि पूरे देश भर में यही बातें सामने आ रही है कि करण जौहर नेपोटिज्म का देवता है। और इन्होंने सारे स्टार किड्स के बच्चे को लॉन्च करने का जो भार संभाला है वो यही संभाले, चाहे वो जानवी कपूर हो, आलिया भट्ट हो, वरुण धवन हो, और भी बहुत सारे लोग। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को यही लॉन्च करने वाले। और भी कुछ लोग हैं स्टार किड्स, उनके बच्चे को भी इन्होंने ही जिम्मा संभाला है। अगर बच्चे किसी के घर में होते हैं तो सबसे पहले यही पहुंचते हैं और उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि भैया हम फिल्म बनाएंगे और इसमें इसको लेंगे, तो ये फिक्स हो जाती है इनकी। तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि करण जौहर को क्यों नेपोटिज्म का देवता कहा गया। आपको बताता हूं कि जानवी कपूर की चचेरी बहन सनाया कपूर को करण जौहर ने लॉन्च करा है, और इसको लॉन्च करने के बाद जो सोशल मीडिया पे हड़कंप मची, सनसनी मची, लोगों ने ट्रोल करना फिर शुरू कर दिया करण जौहर को। ऐसी ऐसी बातें कही जो कि मैं इस वीडियो में कह नहीं सकता हूँ। और ऐसी ऐसी ट्रोलिंग तो आए दिन उनको होते ही रहती है, लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाल में ही 3-4 लोगों को लॉन्च करा था इन्होंने फिर, लेकिन मकसद यही होता है कि मुझे किसी तरह स्टार किड्स के बच्चे को ही लॉन्च करना है, और ये वक्त आ चुका है उनके लिए। अब जैसा माहौल है, जैसा सिचुएशन है, इनके लिए ये काफ़ी है। हमारा विरोध ये नहीं होता कि स्टार किड्स के बच्चे को लॉन्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमारा विरोध ये होता है कि स्टार किड्स के बच्चे में अगर टैलेंट नहीं है तो आप इसको क्यों आगे बढ़ाते हैं। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि एक स्टार का बेटा स्टार बने, लेकिन एक स्टार का बेटा स्टार तभी बने जब उसके अंदर एक क्वालिटी हो, एबिलिटी हो, इंथुजियाज्म हो। लेकिन एक किसान का बेटा अगर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, एक स्टार बन जाए, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि एक आउटसाइडर स्ट्रगल करके, धक्के खा के, मुसीबत को झेल करके उस माहौल में अगर पहुंचता है तो वहां उसको दबाने के लिए बहुत सारे कीड़े लोग आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आकर के उसको दबाते हैं, उसको ऐसा हैरास करते हैं, उसको ऐसी गलत राह दिखाते हैं कि वो इंसान गलत कदम करने के लिए मजबूर हो जाता है। और वहाँ पे ऐसे ही लोग इस तरह की वारदात को करके खुश होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, सोच सोचकर आश्चर्य होता है। कभी कभी सोचता हूँ, और मैं भी एक इंसान हूँ, फीलिंग हमेशा शेयर करता हूँ आप लोगों से। कोई भी एक गरीब फैमिली का बच्चा अगर वहाँ पे पहुँचता है, और उसी में से हमारा एक सुशांत था, वो भी पहुँचता है उस इंडस्ट्री में बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम लेकर के, और जिस तरह से उनकी हत्या हुई, जिस तरह से उनके साथ इस तरह का कॉन्स्पिरेसी हुआ, तो सबसे पहले इसी करण जौहर का नाम आता है कि उसको इंडस्ट्री से बैन करा जाता है। उसको इस तरह का ड्रीम दिखा करके उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ का ऑप्शन दिया जाता है। बहुत तरह की बातें आ रही थी, और पूरी तरह से एलिगेशन जो लग रही थी वो करण जौहर पे लग रही थी। तो इस तरह की बातें, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी तथ्य है, और कितना सही है, गलत है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही थी करण जौहर को लेकर के, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और खुलकर सुशांत सिंह राजपूत ने इस बात पे, इस विषय में खुल करके बातें कही थी कि नेपोटिज्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद पूरा सर चढ़कर बोल रहा है। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, कितने भी आपके पास स्किल्स हो, आप बहुत अच्छे घर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़े पैसे वाले हो, बड़े पैसे वाले के बच्चे हो या बच्चियाँ हो, फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। आपके पास टैलेंट है वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप खानदान, यानी खानदान है आपका वहाँ पे बड़ा, एक बहुत बड़ा खानदान से अगर आप बिलोंग करते हो, तो भैया आप कितने भी फ्लॉप फिल्में दे दो, आपको फिल्में मिलेंगी। आप लगातार बैक टू बैक 4, 5, 6, 10 फिल्में भी अगर फ्लॉप देते हो ना, तो भी आपको फिल्म मिल जाएगी। क्योंकि आप कहाँ से हो? आप एक खानदान से बिलोंग करते हो, आपके पीछे बहुत बड़ा खानदान, खान है, दान है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही शर्मनाक है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। अगर ऐसी चीज़ें होती रहीं, सिर्फ अगर आप स्टार किड्स को ही प्रमोट करते रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में
सिर्फ स्टार किड्स के बच्चे ही रह जाएंगे और उसके बाद टैलेंट नाम की जो चीज़ है वो सिर्फ नाम मात्र की रह जाएगी, टैलेंट सिर्फ नहीं दिखेगा। तो ये कैसी चीज़ है और कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है अपने आप में, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह की पब्लिक मूवमेंट है और जिस तरह का पब्लिक रिव्यू आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो इस तरह का आ रहा है कि जैसे कि कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रति उतनी रुझान नहीं है जो कि 10 साल 20 साल पहले हुआ करता था। और ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ दिन पहले की एक खबर मैं देख रहा था, आदित्य पंचोली का ही ये बयान था। उन्होंने ये कहा था कि अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री की स्थिति ऐसी हो गई है जो कि 25 साल में ऐसी स्थिति हमने कभी देखी नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बयान था उनका और ये डर ये सही है और हमें अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। तो इस तरह का नेपोटिज्म अगर वहाँ पर है, एक्सेस है। मैं ये नहीं कहता कि नेपोटिज्म कहीं भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर, जॉब, गवर्नमेंट, कहीं भी आप चले जाओगे, पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म है। लेकिन सिर्फ नेपोटिज्म ही है ये नहीं है कहीं पे भी, ये ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा होगा तो फिर उसका तो अंत होना ही है। दोस्तों, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर सबसे पहले जो नेपोटिज्म का जो मुद्दा था वो कंगना रनावत ने उठाया था, पूरी तरह से कंगना रनावत ने एक्सपोज कर दिया था बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि वहाँ पे किस तरह से कास्टिंग काउच होती है, 99% लोग ड्रगिस्ट हैं। इस तरह की बातें जब कंगना रनावत ने कही और नेपोटिज्म का मुद्दा जिस तरह से गर्म था, जब SSR की जिस तरह से वो इस दुनिया से जाते हैं और उसमें महेश भट्ट का, उसके बाद करण जौहर का और बहुत सारे लोगों का नाम आता है, तो कंगना रनावत के ऊपर बहुत सारे खतराएं आने लगी, जिसके बाद उनको Y+ सिक्योरिटी मिली गई। लेकिन फिर भी कंगना रनावत ने इन सब से हिम्मत ना हार करके नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया और कंगना रनावत चाहती हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग आएँ जिनके पास रियल में टैलेंट हो, और उसी में से एक है कंगना रनावत भी। उनका कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उन्होंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे वो सारी चीज़ को पाए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चाहा था। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना मेहनत किए हुए उनको सारी कुछ मिल जाती है, लेकिन उतना खुशनसीब कंगना रनावत जी नहीं थी। एक ऐसी लेडी जो अपने बलबूते पे, अपने दम पे उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में रह करके अपने नाम को कमाया, फेम को कमाया। दोस्तों, मैं ये भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग भी एक इंसान हैं, आप लोगों की कहीं ना कहीं ड्रीम्स होंगे कि मैं भी एक बड़ा इंसान बनूं, मैं भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊं, अपने ड्रीम्स को पूरा करूं, फिल करूं। और लेकिन जिस तरह से आप लोग वहाँ पे जाएं और भगवान न करे आपके साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी भी गाइड कर सकूं, जो नॉलेज देता हूं उसमें से थोड़ी बहुत भी काम आए, तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसा नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं और एक्सपोज करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और हमेशा जो ये नेपोटिज्म का कीड़ा जो कि चल रहा है वहाँ पे, जिस तरह से हमेशा करण जौहर का नाम आता है, जिस पे सोशल मीडिया पे लोग उसे ट्रोलिंग करते हैं, जिस तरह की बातें कहते हैं, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। क्या अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक जगह इकट्ठा होकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें भी इस देश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए? क्या अभी एक ऐसा वक्त नहीं आ चुका है, एक ऐसा समय नहीं आ चुका है कि सिर्फ हम लोग बड़े बड़े स्टार को देख करके उब चुके हैं, जिनका अभी एज है फादर का रोल करने का, उसको हम लोग 20 साल 22 साल की एक्ट्रेस के साथ देखते हैं? क्या एक अभी ऐसा समय नहीं आ चुका है कि हमें अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ बदलाव चाहिए? क्योंकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी एक पार्टिकुलर इंसान का नहीं है, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपका है, पब्लिक का है। और जब पब्लिक देखती है तभी जाकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही अहम मुद्दा है और एक अहम बात है जो कि पूरे देश, पूरी दुनिया से लोग बॉलीवुड को आज भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन कब? जब बॉलीवुड इंडस्ट्री से सारे कचरा, गंदगी, बुराइयां, अनीति, अत्याचार और जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देता है, जो हमारे भारतीय संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करता है, जब तक इन सब चीज़ों का खात्मा नहीं होगा तब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री को लोग एक्सेप्टेबल नहीं करना चाहते। करण जौहर ने जो सनाया कपूर को लॉन्च करा है और इस पर से जो मैंने अपनी बातें करी और सारे जो पब्लिक रिव्यू थे, पब्लिक लोगों की जो विचार थे, मैंने आप लोगों के सामने रखी। तो आप लोगों का क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।